हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में चाहे आपका 6 to 8 का हो, 9 10 का हो या 11 12 का हो, जितना समय बचा है हमारे पास उसमें हमें अपना रिवीजन किस प्रकार से करना है। सबसे बड़ी बात जो है आपके सामने आ रही है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ें, साहित्य का इतिहास पढ़ें या फिर हिंदी व्याकरण पढ़ें, किस पे ज़्यादा फोकस करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस प्रकार से हमें रिवीजन करना है जितना भी समय हमारे पास बचा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है, अब हमारे पास ये समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है कि हम बैठ कर कोई नोट्स बनाएं या कोई चीज़ लिखें। हाँ, आपके पास अगर कोई बुक है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोई आपने टेस्ट सीरीज लिए तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, या फिर आप यूट्यूब से भी देख रहे हैं तो जो चीज़ें आपके काम की हैं, आपके लेवल की हैं, उस एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। उस लेवल के जो प्रश्न हैं उनको आप हल कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें जनरल पेपर की। जनरल पेपर में क्या क्या है और हमें इसका रिवीजन जो है वो किस प्रकार से करना है। तो आइए बात कर लेते हैं जनरल पेपर का, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा और इसका रिविज़न हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, आप तैयारी कर भी रहे होंगे तो आपको पता है कि जैसा इसमें आपका मैथ आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सोशल साइंस आपका उसमें सभी पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है और पर्यावरण है। अब बात करते हैं, सारी चीज़ें तो इतने कम समय में अब नहीं हो पाएंगी, तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपके यहाँ से करने लायक हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, आप इसे पूरा कर लें। पर्यावरण जो है ये भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सारे जो टॉपिक हैं इन्हें आप रिवाइज कर लें, जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे वहाँ से, या मैंने आपको एक बुक बताई थी एनसीईआरटी सार संग्रह, वहाँ से इन टॉपिक को आप एक दिन में इन तीनों टॉपिक को कर सकते हैं। अपना टारगेट अब आप एक एक दिन का रखें, एक दिन में हम इतने टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। चाहे फिर वो जनरल पेपर का हो चाहे हिंदी का हो, दोनों का बराबर समय दें, ठीक है। हिंदी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैं भी बताऊंगी। पहले जनरल पेपर की बात करें तो उसमें आप इसमें से अलग अलग दिन के लिए अलग अलग टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। एक दिन चाहे तो आप गणित और रीजनिंग ले लें, एक दिन चाहे तो जीके जीएस ले लें। सामाजिक विज्ञान के लिए आप पूरा एक दिन दे दें इसके लिए रिविज़न करने के लिए। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इसको एक दिन ले लें। तो कम से कम आपका 3 से 4 दिन हो रहा है। उतना समय अगर आप 6 to 8 का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो आपके पास नहीं बच रहा होगा। लेकिन हाँ, अगर आप बाकी एग्ज़ाम जो बीपीएससी का आगे आने वाला है 14-15 को है, उसके लिए आप इसको अलग अलग तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इसको चाहें तो 2 दिन में इसे सिर्फ आप ख़त्म करें, किसी भी तरीके से रिवीजन करके इसे ख़त्म कर दें। एक बार इसे ज़रूर देख लें। प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद भी एक बार इन कंटेंट को देखना, टॉपिक को देखना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी की। तो अगर आपने एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स पढ़ रखी हैं तो सिर्फ आप अपना कम से कम 4 से 5 घंटे दीजिए उन किताब को, बस एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। और वो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे उसका नोट्स बनाया हुआ है, सिर्फ आपको बस एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। अगर नोट्स से आप रिवीजन करेंगे तो मुश्किल से मुझे लग रहा है आपका 2.5 से 3 घंटा लगेगा। बाकी अगर आप वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे एससीईआरटी हो चाहे एससीईआरटी हो, या फिर आप पीडीएफ या बुक से पढ़ते हैं तो आप मान लीजिए 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो एक बार उसे रिवाइज करना ज़रूरी है, बाकी उस पर ज़्यादा समय आप मत दीजिए, क्योंकि जो साहित्य का इतिहास है वहाँ से और जो हिंदी व्याकरण है 6 to 8 में हिंदी व्याकरण संभावना है ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और साहित्य का इतिहास भी आपका आएगा। तो इन दोनों चीज़ों पे आप इस समय ज़्यादा समय दें। एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपने जितना अब तक पढ़ लिया उतना बहुत है। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आप, चाहे आपके पास कोई भी इसकी बुक हो साहित्य के इतिहास की या हिंदी के व्याकरण की, तो वहाँ से आप इसे तैयार कर लें, ठीक है। लेकिन आपको एक दिन में बराबर बराबर समय दोनों को देना है, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हों और चाहे जनरल पेपर पढ़ रहे हों। और ईएमआरएस के लिए आपको एनसीईआरटी किस प्रकार से पढ़नी या नहीं पढ़नी है, सिलेबस में इंक्लूड है या नहीं है, इस पर हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप बिहार बोर्ड के लिए है तो उससे एनसीईआरटी और एससीईआरटी से निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने जो भी बुक्स पढ़ ली है
उसे एक बार रिवीजन कर लें, या नोट्स बनाएं तो भी एक बार रिवाइज कर लें एनसीईआरटी और एससीईआरटी को सिर्फ एक बार पेपर से पहले। बाकी परीक्षा से पहले तक आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न हैं उनको आपको डेली देखना चाहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम अगले ही वीडियो में, जिस पर हम कवियों के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे।